हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्दी टॉक्स विद डॉक्टर सौरभ चावला। और आज हमारे बीच में है मिस्टर अकरम अंसारी। मिस्टर अकरम का मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको पहले ही फेसबुक पे दे चुका हूं, बट एक और इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूं। अकरम एक बहुत ही अच्छे उम्दा साइकिलिस्ट हैं। ही इज ऑल्सो ए माउंटेनियर, और इसके अलावा ये एक बहुत अच्छे मैराथन रनर भी हैं। अगर मैं साइकिलिंग की बात करूं तो आप सब लोग जान के हैरान होंगे कि ये रांची से सिंगापुर, दोबारा सुनिए, रांची से सिंगापुर वाया बांग्लादेश, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, ये सभी कंट्रीज क्रॉस करके अराउंड 6,000 किलोमीटर ओनली 49 डेज में इन्होंने कवर किया है। और ये सोशल वर्कर भी हैं। इन्होंने इस साइकिलिंग एक्सपीडिशन के थ्रू लोगों को जेंडर इक्वलिटी और वुमेन सेफ्टी का मैसेज दिया। उसके अलावा इन्होंने पार्टिसिपेट किया है एमटीबी नेशनल माउंटेन बाइक चैंपियनशिप में भी, और रिसेंटली इनको नॉमिनेट किया है झारखंड गवर्नमेंट ने टू बी द स्टेट कोच ऑफ झारखंड फॉर साइकिलिंग। और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी मैराथन रन्स में भी पार्टिसिपेट किया है, और माउंटेनियरिंग का इन्होंने एक प्रोफेशनल कोर्स भी किया हुआ है। तो ये एक बहुत ही उम्दा एथलीट है। और थैंक यू अकरम वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। कुछ दिन पहले मैंने अकरम से बात की और उनसे पूछा कि क्या आप थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं, तो ही एग्रीड अपॉन माय रिक्वेस्ट। थैंक यू वेरी मच अकरम, एंड वेलकम टू दिस शो हेल्दी टॉक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस को या जो भी मैंने किया उसे लोगों से शेयर कर सकूं, और कुछ भी लोग उसे सीखते हैं तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ जिसने मुझे ये मौका दिया अपने बातों को लोगों तक पहुंचाने का। थैंक यू अकरम। हम भी आपसे बहुत सारी चीजें पूछना चाहते हैं क्योंकि आपने इतना लंबा साइकिलिंग किया है। तो इतनी लंबी जर्नी के लिए 6,000 किलोमीटर के लिए एक अच्छी, बहुत ही महंगी बाइसाइकिल होना कितना जरूरी है, या एक नॉर्मल सी बाइसाइकिल से आप लोग काम, आपको लगता है कि काम चला सकते हैं? देखिए डेफिनेटली जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, जो मशीन्स होते हैं, जो भी रिसोर्सेज होते हैं, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एक्सपीडिशन के लिए। लेकिन मैं मानता हूँ कि सुविधाओं को, जो फैसिलिटीज है, उनको अपने स्किल्स पे हावी नहीं होने देना है, ओवर पावर ना कर सके। तो मुझे, हम लोग को ये नहीं रहना चाहिए कि वर्स्ट के होप फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट। वर्स्ट के सिनेरियो में भी हम क्या कर सकते हैं। जो मैंने पहली 100 किलोमीटर की साइकिलिंग की थी, वो बिटवीन की 6,000 की साइकिल थी, वो भी नॉन गियर साइकिल। और उससे मैंने 100 किलोमीटर की साइकिलिंग की थी। उसी साइकिल से मैंने 400 किलोमीटर साइकिलिंग किया था, जो हमारा साइक्लोथन 2.0 था, जो उड़ीसा से हमारा जाजपुर रोड से रांची था। जो मैंने 6,000 किलोमीटर की साइकिलिंग की, वो बिटवीन का रिवर साइड 500 गियर साइकिल है, जो कि सबसे लो लेवल का आता गियर में। मात्र 24,000 की साइकिल है वो। तो मैं चाहता था कि मैं कुछ ऐसा 6,000 किलोमीटर साइकिलिंग मेरी बहुत बड़ी लंबी थी और चैलेंज भी बहुत था। बट मेरा मानना था कि मैं इसे इतना चैलेंजिंग बना दूं कि हर एंगल से लोग इसे देखे कि हाँ, समथिंग कुछ बड़ा होने जा रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं करता कि साइकिल कितना महंगा है। इम्पोर्टेंट ये करता है कि आप किस टाइप का ट्रेनिंग कर रहे हैं, खुद को मेंटली कितना प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि मोर इम्पोर्टेंट देन फिजिकल है। फिजिकल ट्रेनिंग जो आपकी होती है वो भी बहुत जरूरी है उसमें। राइट, कि आप मेंटली कितना प्रिपेयर है कि कोई भी सिचुएशन पे आ जाए तो हमें बिना डेस्टिनेशन पहुंचे हुए क्विट नहीं करना है। तो वो हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। अच्छा, थैंक यू अकरम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने ये साइकिलिंग एक्सपीडिशन करने से पहले क्या क्या तैयारी की, अपने आप को फिजिकली मेंटली कैसे प्रिपेयर किया? और साइकिलिंग की, मैं समझता हूँ आपने थोड़ी बहुत ड्रिल्स की होंगी इससे पहले, बट साइकिलिंग के अलावा और क्या आपने अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग बनाने के लिए और क्या क्या किया 6,000 किलोमीटर की जर्नी को प्रिपेयर करने के लिए? बेसिकली मैं खुद का ट्रेनिंग, मतलब मैं खुद का ही ट्रेनर हूँ। मैंने कोई स्पेशल ट्रेनर नहीं जो मुझे ट्रेन करते हैं। तो मैंने बेसिकली दो चीजों पे काम किया था कि हमारा जो इंड्योरेंस है, जो हमारी स्टेमिना है, उस पर काम किया था। और हमारा जो जिसको बोल सकते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें एक दिन पे कोई फूड ही ना मिले तो अगले 100 किलोमीटर पे राइड कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि ये 6 कंट्रीज हम साइकिलिंग कर रहे थे, रूट का कोई बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं था कि किस रूट में क्या आने वाला है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा थी। तो मैंने खुद को ट्रेन किया था ऐसे कि मैंने लंबे लंबे राइड किए थे, मतलब उसमें गैप बहुत कम करके। जैसे मैं शाम को 7 बजे साइकिलिंग स्टार्ट किया, यहाँ से रांची से हजारीबाग गया,
रात भर साइकिलिंग किया, वापस आया और मैं ट्रेनिंग करता था नॉन गियर से, ओके ताकि मेरा एंड्योरेंस और ज्यादा बढ़ जाए, तो मुझे गियर वाले में उतना प्रॉब्लम ना हो। तो ओके मैं 200 किलोमीटर राइड किया 10-11 घंटे में, और फिर सुबह सिर्फ 2-3 घंटे का गैप लेके फिर से 100 किलोमीटर का राइड करना, कि अगर ऐसा कभी सिचुएशन आ जाए जब मुझे 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर राइड करना पड़ जाए, तो मैं वहां पे पीछे ना हटूं। और इवन ऐसा हुआ कि जब मुझे एक राइड करना था जो कि खड़गपुर से डायरेक्ट बांग्लादेश का बॉर्डर था, जो 200 किलोमीटर का था, ओके तो इस तरह से मैंने अपना इंड्योरेंस बढ़ाया था। दूसरा चीज था कि जितनी भी न्यूट्रिएंट्स की बात करें आप, कि जो हम क्या खा रहे नहीं खा रहे, वो हम ट्रेनिंग के पहले जब एक बार जर्नी में निकल गए, तो मैं ना एक्सपेक्ट किया था कि मुझे अच्छे फूड मिलेंगे ना कुछ मिलेगा, जिस तरह से भी मिलेगा मुझे उसी से काम चलाना है। तो मैंने ऐसा कई बार हुआ जब मैं कुछ बिना कुछ डाइट लिए 100 किलोमीटर राइड करके आया, कि मेरा बॉडी वो उस टेम्परमेंट पे पहुंच जाए जहां पे अगर मुझे कहीं फूड ना मिले तो मैं अगले डेस्टिनेशन तक जा सकूं, अगर वो 100 किलोमीटर भी है तो। तो ओके इस तरह से मैंने खुद को बहुत टफ ट्रेनिंग दी हुई थी। ओके बट जैसे कि आप फिर भी उससे पहले जब गए तो आपने कुछ स्पेशल न्यूट्रिशन प्लान अपना डाइट प्लान बनाया था, या फिर आप जो पहले नॉर्मल डाइट ले रहे थे वही डाइट लेते रहे? मतलब प्रिपरेशन के टाइम पे आपने क्या अपने डाइट में क्या चेंजेस लेके आए प्रिपरेशन के टाइम पे? और ऑल्सो मैं पूछना चाहूंगा एट द सेम टाइम, जब आप जर्नी कर रहे थे तो आपने स्पेशल एनर्जी ड्रिंक्स या कोई प्रोटीन बार या एनर्जी बार उस सब का यूज किया? अगर कोई और ऐसा डेस्टिनेशन पे, अगर कोई और साइकिलिस्ट इतना लंबा साइकिलिंग एक्सपीडिशन पे जाना चाहेगा तो उसके डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? ये जो डाइट और न्यूट्रिशन, ये इंडिविजुअली पर डिपेंड करता है कि किसको क्या सूट कर रहा है, राइट। कोई कोई डाइट अगर मुझे सूट कर रहा है, ये जरूरी नहीं किसी और को सूट करे। तो मैं बताने से पहले इसलिए बता दिया ताकि कोई ये ना सोचे कि जो मैंने डाइट फॉलो किया, जो न्यूट्रिशन मैंने फॉलो किया, वो उस पर भी काम करेगा। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो ट्रेनिंग के पहले मेरा कोई डाइट प्लान नहीं था, कोई न्यूट्रिशन मैंने नहीं लिया। नॉर्मली जो खाता था वही खाता था। सिर्फ मैंने इतना किया था कि मैं चावल बहुत कम खाता था, ऑलमोस्ट ना के बराबर। सिर्फ रोटी खाता था, और मैं हर दिन जो हमारा केला होता है, बनाना एंड एग्स, ये 2 चीज मैं खाता था। स्पेशल डाइट प्लान में अब यही चीज 3 चीज मैंने इंक्लूड किया था, और इसके अलावा और कुछ नहीं था। ड्यूरिंग जर्नी आपने क्या क्या अपने साथ रखा था जो कि आपको लॉन्ग डिस्टेंसेस में काम आया? ड्यूरिंग द जर्नी चॉकलेट्स रखते थे, और ओके कुछ नहीं, चॉकलेट्स, ग्लूकोज, पानी। और रास्ते में ट्राई करता था कि जितना भी अगर पॉसिबल हो सके तो जितना नॉन वेज मिल सके, लाइक चिकन वगैरह, तो ओके चिकन वगैरह का जहाँ पे मिलता था तो वो हम ज्यादा प्रेफर करते थे, क्योंकि आगे की जर्नी जो होती थी वो बहुत टफ हो जाती थी। तो वो ओके एक्चुअली में मुझे हेल्प किया, अगर मैं उस सेंस में बात करूँ तो ड्यूरिंग द जर्नी हमारा ये प्लान रहता था। और अर्ली मॉर्निंग हम स्टार्ट करते थे बेसिक कुछ ब्रेकफास्ट करके, जैसे कि ये खा लिए। 7-Eleven बहुत ज्यादा मशहूर है, ये है मतलब रिनाउंड है मलेशिया थाईलैंड में। 7-Eleven बोल के एक स्टोर होता है, हम्म तो वहां पे कुछ बिस्किट वगैरह लेके, चॉकलेट खा के, पानी पी के, 2 चॉकलेट रख के, अर्ली मॉर्निंग को वो एक दिन पहले खरीद के रख लेते थे। अर्ली मॉर्निंग को स्टार्ट किया 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे जर्नी, और मैं 60-70 किलोमीटर ब्रेकफास्ट से पहले कवर कर लेता था। ओके उसके ओके बाद ब्रेकफास्ट करता था। ओके तो मैं ट्राई करता था कि मोस्ट ऑफ द जर्नी में पहले कवर कर लूं, ओके और फिर ब्रेकफास्ट करके फिर आगे का 40-50 किलोमीटर कर दिया, और फिर लंच करके अगर टाइम बचा, डेस्टिनेशन ज्यादा है तो और कर दिया, नहीं तो 120-30 किलोमीटर का नॉर्मल एवरेज जर्नी होता था। ओके और अच्छा फिर ओके बोलिए प्लीज। और फिर जो है प्रॉपर ये बात कर ये रहता था, क्योंकि दूसरा कंट्री है, दूसरा रूट है, तो कहीं अंधेरा हो गया, जंगल आ गया, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम ये हमेशा ट्राई करते थे कि आफ्टरनून के बाद हमारा जर्नी, उस दिन का जर्नी खत्म हो जाए। ओके 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 तो कभी रात को भी आपने लेट नाइट साइकिलिंग की डिफरेंट रूट्स पे? कैसा एक्सपीरियंस रहा लेट नाइट साइकिलिंग अगर आपने की? ये तो मेरा ये तो मेरा प्लान रहता था, लेकिन जो जर्नी हुआ उसमें ऐसा क्या था जो नहीं हुआ। ओके मैंने रात को 2-2 बजे जर्नी स्टार्ट किया खड़गपुर ओके से, और अगले दिन रात को 10 बजे पहुंचा। ओके जब मैं मलेशिया से गुजर रहा था तो रात 10-11 बज जाता था, क्योंकि जो बीच का डेस्टिनेशन है जहाँ पे मुझे आफ्टरनून के बाद खत्म करना है, तो ओके डेस्टिनेशन पे कुछ जगह ही नहीं कैंपिंग वगैरह करने का। तो ओके मैं राइड करता रहता था नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो ओके रात हो जाती थी, 8-9-10 बज गए, पूरा डार्क है, कुछ दिख नहीं रहा है, पूरा अंधेरा है, नया रूट है, बट काफी चैलेंजिंग था वो करना। कई बार ऐसा हुआ कि जंगल में मुझे कैंपिंग भी करना पड़ा। ओके
कई बार ये आप जो म्यांमार में कैंपिंग नहीं कर सकते, वहां ओके। पे फॉरेनर लोगों को कैंपिंग करना अलाउड नहीं है। अच्छा। तो वहां पे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी मुझे, ओके, तो क्योंकि कहाँ वहाँ सारे पर? होटल्स भी। हेलो। हाँ, वहाँ हेलो। कहाँ रुके आप? कहाँ पर रुके म्यांमार में फिर? म्यांमार में क्या है कि आप कैंपिंग नहीं कर सकते, और ओके। दूसरी बात कि कोई घर वाले आपको सपोर्ट नहीं, हेल्प नहीं कर सकते। ओके। तीसरी चीज क्या है कि सारे होटल्स के पास परमिशन नहीं था फॉरेनर को रुकने देने के लिए, कुछ ही होटल्स स्पेसिफाइड थे। तो म्यांमार में जो मेरा स्टेइंग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, मतलब मुझे सिटी पहुंचना ही पहुंचना हर हाल में, ताकि ओके। सिटी में कुछ ऐसे होटल्स मिल जाए जहाँ पे मुझे रहने का उसको परमिशन हो और मुझे रहने दे सके। ओके। एक बार तो ऐसा हुआ कि म्यांमार में मुझे पुलिस ने उठा के ले गया, ओ माय क्योंकि गॉड। मैं कैंपिंग किया। तो लोकल्स ने इन्फॉर्म कर दिया कि फॉरेनर से, पुलिस आई, उठा लिया। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाए, फिर फॉर्चुनेटली उन्होंने मुझे एक सिटी में जाके छोड़ा जहाँ पे मैं होटल में रुका। ओके। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आए वहाँ। काफी एडवेंचरस रहा आपका, मतलब साइकिलिंग के अलावा और भी बहुत सारे एडवेंचर आपने किए। अच्छा अकरम, मैं एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखता हूँ। साइकिलिंग आपके साथ में एक बार पूरी का ट्रिप किया था। इतना लंबा राइट, राइट। साइकिलिंग करने के बाद आप रिकवरी कैसे किए? क्योंकि 6000 किलोमीटर इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी। इतना लंबा साइकिलिंग करने के बाद, या फिर आपकी डे टू डे रिकवरी कैसे होती थी? और जब आपने ये ट्रिप को एंड किया, तो डेफिनेटली आपका बहुत सारा एनर्जी ड्रेन आउट हो गया होगा, आप पे बॉडी पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा। तो आपने रिकवरी कैसे किया? रिकवरी रूट के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, रिकवरी वही था कि मैं ये ट्राई कर, देखिए, हर दिन तो नए चैलेंजेस आते थे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये मैं ट्राई करता था कि अगर मैं 3-4 बजे तक अपनी जर्नी खत्म कर दूं, तो वो मुझे रेस्ट वाला टाइम मिले। रिकवरी ड्यूरिंग द जर्नी कोई रिकवरी प्लान नहीं था, मतलब बॉडी को उस तरह बनाना पड़ेगा कि आप राइड कर रहे हैं तो कर रहे हैं, तो लगातार कर रहे हैं 49 डेज तक, उसके बीच में कोई रिकवरी प्लान नहीं है। आप किए जो रात में रेस्ट लिए, इवनिंग से लेकर रात तक गए, थोड़ा फ्रेश फ्रेश होते थे, उसके बाद क्या है, अपना रेस्ट किए, डिनर किए, और फिर मिड नाइट तक रेस्ट किए, फिर 3-4 बजे उठ के फिर से जर्नी स्टार्ट। तो उसमें ऐसा कोई रिकवरी प्लान नहीं था, वही रिकवरी था हमारा। जब मैं आया, तो पता नहीं, मतलब फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि मुझे मुश्किल से मैंने 1 वीक रेस्ट किया होगा। 1 वीक के बाद मैंने फिर से साइकिलिंग स्टार्ट कर दी, और मैं फिर से साइकिलिंग किया, क्योंकि मैं जनवरी में 26 जनवरी को फिर से मैंने एक राइड किया था, 400 किलोमीटर इन 29.5 आवर्स। ओके। तो मैंने अपने नेक्स्ट एक्सपीडिशन का प्लान करने लगा, उसकी तैयारी करने लगा। तो अगर मुझे 26 जनवरी को करना था, तो मैं नवंबर से उसका ट्रेनिंग पे लग गया था, और मैं ऑलरेडी 11 अक्टूबर को इंडिया पहुंचा था। तो वो समझ लीजिए, जो 20 दिन अक्टूबर था, उसी में कुछ रेस्ट था, वो भी वीक में एक दिन मैं साइकिलिंग करता था, सिर्फ संडे को। उसके बाद नवंबर से फिर से मेरा ट्रेनिंग था दूसरे एक्सपीडिशन के लिए, और फिर बॉडी धीरे धीरे रिकवर होता गया। ओके, इसका मतलब आपने जो ट्रेनिंग साइकिलिंग एक्सपीडिशन करने से पहले ली थी, उसमें वो उसका बहुत बड़ा रोल रहा होगा मेरे ख्याल में। क्योंकि आप इतने कम समय में रिकवर हो गए, तो डेफिनेटली आपने अपने आप को इतना तैयार किया था कि 49 डेज तक आप साइकिलिंग कर पाए और उसके बाद जल्दी से रिकवरी कर पाए। एम आई राइट? राइट, राइट, राइट। तो जो मैंने खुद को ट्रेनिंग दी थी, वो मतलब वही सब कुछ था जिसने हेल्प किया मुझे। ओके। बिकॉज इतने लंबे लंबे राइड करना, वो 25 to 30 kg का वेट लेके, वो भी 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, एलिवेशन पे 1000 मीटर का, मतलब बहुत हाई एलिवेशन पे आसम वाला रोड में आप जाएंगे जब, हमारे नॉर्थ ईस्ट में, ट्रू। तो उसमें बहुत ज्यादा हाई एलिवेशन है। थाईलैंड से जब आप मलेशिया जाएंगे तो बहुत हाई एलिवेशन है। तो वो सारी चीजें आने के बाद भी अगर मैं उतना कर पा रहा था, द ओनली रीजन कि मैंने बॉडी को ये कह दिया था कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना रिकवरी का, ना ही रेस्ट का, और ना ही बहुत अच्छे न्यूट्रिशन का, ना ही फूड का। आपके पास जो अवेलेबल है उसी में आपको करना है, ओके अकरम, और हम उसकी ट्रेनिंग मैंने पहले ही ले ली थी। थैंक यू अकरम। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपने इतना लंबा एक्सपीडिशन किया तो आपने बहुत ही साइंटिफिक प्लानिंग की होगी, बट मुझे जान के बहुत खुशी हुई कि आपने एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एज अ नॉर्मल, मैं बोल सकता हूँ कॉमन मैन, एज अ कॉमन मैन आपने तैयारी की, नॉर्मल न्यूट्रिशन लिया। तो इससे दूसरे लोगों को भी ये मैसेज जाता है कि आपको बहुत महंगे महंगे डाइट प्लान्स लेने की जरूरत नहीं है। बहुत प्रोटीन पाउडर्स और बहुत सी अलग अलग चीजें जो आजकल मार्केट में आती हैं, जो कि सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको हार्डवर्क और डेडिकेशन चाहिए। और आई थिंक सो, अगर हार्डवर्क और डेडिकेशन हो तो आपकी तरह और भी लोग आपसे इंस्पायर होके इस टाइप की जर्नीज आगे कर सकते हैं।
तो अकरम, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, योर डाइट प्लान, योर ट्रेनिंग प्लान। जाते जाते यूथ के लिए कोई आप छोटा सा एक मैसेज देना चाहेंगे, या स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट के लिए मैसेज? मेरा मैसेज ये है कि जैसा आपने बोला कि कोई स्पेशल डाइट का जरूरत नहीं होता है, आप उसके बिना भी कर सकते हैं। कोई स्पेशल साइकिल का जरूरत नहीं होता है। जब मैं साइकिल से किया तो डिकैथलॉन मलेशिया और डिकैथलॉन सिंगापुर वाले हैरान थे कि मैंने इस साइकिल से कैसे किया इतनी बड़ी साइकिल। और उन्होंने बाकायदा मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिए कि इस साइकिल से कहने उसकी खुशी में। तो ये मानता हूँ कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो जो लोग बोलते हैं, द ओनली थिंग जो मैं मानता हूँ कि मैंने जो ट्रेनिंग ली थी और जो मैंने माइंड पे डिसाइड किया था कि क्विट नहीं करना है एट एनी कॉस्ट, तो हमारा जो एक्शन होता है वो हमारा थॉट प्रोसेस के का ड्राइविंग होता है। हम जो सोचे वही हमारे एक्शन को ड्राइव करता है। तो वही मेन चीज थी कि मैंने सोचा था कि क्या है लाइफ, मतलब जर्नी में जितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, जितनी भी चैलेंज आ जाए, डेस्टिनेशन पे पहुंच के ही दम लेना है, वहीं पे मानना है। तो वो चीज जो एक डेडिकेशन होती है, जो आपने डिसाइड कर लिया है कि भाई ये डिसाइडेड है, इसके बाद कुछ नहीं सोचना है, वो जरूरत होती है। और कोई भी चैलेंजेस आप कर सकते हैं। और दूसरी रही बात कि ये इसका जो सेकंड और जो सपोर्टिंग चीजें थी वो थी लोगों का प्यार। क्योंकि मैं सोशल कॉज के लिए राइड कर रहा था, तो बहुत सारे लोग जुड़े थे, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हो, अलग अलग कंट्री से इतने लोग जुड़े थे मेरे से कि मैं कहाँ पहुंचा, नहीं पहुंचा, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, सब अपडेट पूछते थे। तो वो चीज बहुत मायने रखा कि मैंने सोशल कॉज के लिए कर रहा था, तो सब लोगों का सपोर्ट था। तो वो खुद में एनर्जी देती है कि आप अकेले नहीं जा रहे हैं, आपके साथ सारे लोग जा रहे हैं। तो वो चीज मायने रखता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में, स्पोर्ट्स में जो भी करें, हमेशा सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ छोटे लेवल पे जो भी हो सके, कोई जरूरी नहीं एनजीओ स्टार्ट करना, बड़ा कुछ करना, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर हो हमारे हार्ट में, जहाँ पे हम सोसाइटी के लिए किसी भी एंगल से कुछ भी करें, वो एक पॉजिटिव एनर्जी देती है और लोगों को सपोर्ट मिलता है, और फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच अकरम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और हमें अपना कीमती टाइम दिया, और आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। और फ्यूचर में मैं आपके साथ टच में रहूंगा, और नेक्स्ट एक्सपीडिशन आप जब भी करेंगे तो वी विल डेफिनेटली फॉलो यू। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। मुझे ये मौका देने के लिए मैं फिर से कहूंगा, और मैं चाहूंगा कि जो भी मैं हमेशा इस तरह का सेमिनार करूं जहाँ पे लोगों को बता सकूं कि ये कुछ भी करना आसान है। और थैंक यू सो मच ये सब देने के लिए। थैंक यू।